वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने कुछ डिजाइन किया है स्मार्ट विंडोज। ठीक है, तो स्मार्ट विंडोज ये कंप्यूटर वाली विंडोज नहीं है। ठीक है, तो घरों में जो खिड़की दरवाजे होते हैं, जो विंडो होती हैं, बसों में खिड़की दरवाजे होते हैं, बिल्डिंग्स में होती हैं, ठीक है, ट्रेन में होती हैं, ठीक है, इन सब खिड़की दरवाजों की बात करें। ठीक है, तो उन स्मार्ट विंडोज की बात कर रहे हैं। हालांकि आपने ये पहले भी सुना होगा, ये सब पहले भी सुने होंगे, लेकिन अब और कुछ डेवलपमेंट हुआ है इसमें, तो आइए देखते हैं। तो न्यूज़ क्या है, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने, यहाँ के रिसर्चर्स ने क्या किया है, स्मार्ट विंडोज का डिजाइन किया जो कट कार्बन एमिशन, जो कि कार्बन उत्सर्जन होता है किसी भी देश से, औद्योगिक घटनाओं से, इन सब चीजों से, तो उसको क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, स्मार्ट विंडोज इन्होंने बनाई है, जो रेडिएशन है, हीट एनर्जी है, ठीक है, घरों के अंदर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, उसको कंट्रोल करने का एक तरीका इन्होंने इजाद किया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी खबर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, स्मार्ट विंडो के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। स्मार्ट विंडोज कैपेबल ऑफ सेलेक्टिंग फिल्टरिंग ऑफ सोलर स्पेक्ट्रल रेडिएशन, यानी कि ये सक्षम है, कैपेबल है किस काम में, सेलेक्टिंग फिल्टरिंग ऑफ सोलर स्पेक्ट्रल रेडिएशन, यानी कौन सा रेडिएशन कमरे के अंदर जाना है, बिल्डिंग के अंदर जाना है, कौन सा नहीं जाना है। ठीक है, तो इससे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के दिनों में किसको कब भेजना है अंदर, किसको अंदर नहीं भेजना है। ठीक है, तो ये डिसाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने रूम का टेम्परेचर कंट्रोल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी इससे क्या फायदा होगा, रेडिएशन कैन हेल्प, और ये हेल्प कर सकता है सिग्निफिकेंटली, बहुत अच्छे तरीके से, रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन। और जब आपके रूम का टेम्परेचर जो है, कमरे का तापमान जो है, ये विंडोज ही कंट्रोल कर लेंगी, तो आपको जो एसी वगैरह की जरूरत पड़ती है, हीटर वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो शायद उसकी जरूरत बहुत ज्यादा कम हो जाने वाली है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन खुद ब खुद घट जाएगा, आपको एसी वगैरह चलाने की कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हीटिंग एंड कूलिंग के केस में क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन घट जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन घट जाएगा, तो बिजली की जरूरत कम पड़ेगी, वो आप इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं या और कहीं जगह यूज कर सकते हो। एनर्जी का उत्पादन आप कह सकते हैं कि भाई कंजम्पशन यहां घटा है तो कहीं और यूटिलाइज उसको कर सकते हैं। आइए दोस्तों, किसने किया है ये, ठीक है, तो आइए देखते हैं। डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रो ट्यूनेबल, ट्यूनेबल मतलब कभी जैसे ट्यून करते हैं ना, रेडियो ट्यून करते हैं, कभी ये वाला चैनल लगाया, कभी वो वाला। ठीक है, तो ट्यूनेबल मतलब कभी भी आप चेंज कर सकते हैं उसको। तो डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रो ट्यूनेबल ऑल वेदर स्मार्ट विंडोज, सभी मौसम के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन की है। किसने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, पहले ही बता चुके हैं किन्होंने की है वहां के, तो ये है डॉक्टर देवव्रत सिकदर। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर देवव्रत सिकदर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि स्मार्ट विंडोज किसने डिजाइन की है, आईआईटी गुवाहाटी, ये नाम ध्यान रखना है। और ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये है डॉक्टर देवव्रत सिकदर और साथ में है पीएचडी स्टूडेंट आशीष कुमार चौधरी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हैं, ये इनके टीचर हैं या गाइड आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में जानकारी चाहते हैं तो आप इसको इनको टीचर समझ लीजिए। ठीक है, वैसे गाइड्स वगैरह होते हैं पीएचडी में। आइए, द स्मार्ट विंडोज डायनेमिकली कंट्रोल पोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, ये विंडो क्या करती हैं, डायनेमिकली। ठीक है, मतलब जब चाहे कम कर लीजिए, जब चाहे ज्यादा कर लीजिए, ऐसा रेडिएशन को, रेडिएशन मतलब सन से जो रेज आती है, जो हीट एनर्जी आती है, उसको कंट्रोल कर सकती हैं। एंड रेडिएशन गेटिंग ट्रांसमिटेड, कि कौन सा ट्रांसमिट होकर अंदर जाएगा, कौन सा अंदर नहीं जाएगा, ये काम करती हैं। दिस डिजाइन इज रोबस्ट, ठीक है, लार्ज एरिया कंपैटिबल पोलराइजेशन एंड एंगल इनसेंसिटिव। ठीक है, यानी किस एंगल पे आएगी, किस एंगल पे नहीं आएगी। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब कुछ कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, रोबस्ट है, बहुत ज्यादा एरियाज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये कहने का मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है। चलिए दोस्तों, और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं, फिर चलते हैं इसके बिल्कुल डीप मीनिंग पे। फिगर्स ऑफ मेरिट ऑफ दीज स्मार्ट ग्लासेस आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ग्लासेस, इनका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड के ग्लासेस बने, ग्लास यानी कि शीशा जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए क्या है, एलन यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्सीनाइट्राइड बेस्ड ग्लासेस जो होते हैं, इनके आधार पर बनाए गए जो ग्लासेस होते हैं, आर सुटेबल फॉर डिजाइनिंग
मिलिट्री ग्रेड एंड बुलेट प्रूफ विंडोज। और ये आप जान लीजिए कि इनकी मदद से आप मिलिट्री ग्रेड मतलब कि बुलेट प्रूफ विंडोज भी बना सकते हैं, ये कैपेबिलिटीज में रहेगी। आइए दोस्तों, नैनो कोटिंग बहुत ही पतली लेयर, नैनो कैटेगरी, ठीक है। नैनो मतलब होता है 10 टू की पावर -9, जहां भी आए शब्द नैनो तो आप समझ जाइएगा 10 टू की पावर कितना है, -9। चलिए और चीज जानते हैं, दैट कैन रेगुलेट हीट एंड लाइट पासिंग थ्रू सच स्ट्रक्चर, यानी इतनी पतली कोटिंग की जाती है, कोटिंग मतलब परत लपेट दी जाती है, जैसे पेंट करते हैं ना घरों में तो कोटिंग एक लेयर जम जाती है पेंट की दीवारों पे, उसी तरह कोटिंग की जाती है किसकी, ठीक है। तो इन्होंने इतने पतले मेटेरियल की कोटिंग की स्ट्रक्चर इन रेस्पॉन्स टू एन अप्लाइड वोल्टेज। और ये कोटिंग क्या करती है, इस पे जब कोई वोल्टेज लगाई जाती है, बहुत ही मामूली सी वोल्टेज जब लगाई जाती है, तो इसको कौन सी रेज अंदर जानी है कौन सी नहीं जानी है उसकी मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब है उसमें उसको ऑपरेट कराने के लिए विंडोज को बहुत ही थोड़ी सी यानी मामूली लगभग नेग्लिजिबल आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, यानी जहां एसी में इनको ऑपरेट कराने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही थी तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये बहुत ही कम है। चलिए, बिल्डिंग्स अकाउंट फॉर नियरली 39% ऑफ एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एनुअली। कहने का मतलब है बिल्डिंग्स वगैरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, यानी वो हीटअप होती है, हीटअप और रेडिएशन ऊपर जाता है, पूरा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है और क्या कहते हैं इस तरह ग्लोबल वार्मिंग वाला जो सीन बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो सीन बनता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एनुअली लगभग 39%, ठीक है, ये बिल्डिंग से जो होता है ये एमिट करता है, यानी ये 39% रोल अपना निभाता है यहाँ पे। अब सुनिए, अब करना क्या भाई, हम चाहते हैं कि इस 39% में जितना कम कर सके उतना कम कर लें। द प्राइमरी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन बिल्डिंग्स इज बाय क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम in which energy consuming devices are used to maintain comfortable indoor temperatures and brightness। तो देखो क्या है, ये बिल्डिंगों से CO2 कहां से निकल रही है, ठीक है, जो कंक्रीट की बनी होती है, सीमेंट की बनी होती है, क्या इनसे CO2 जनरेट हो रही है, धूप पड़ती है तो CO2 निकलने लगती है? जी नहीं। कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जो उस बिल्डिंग में AC लगे होते हैं, हीटर्स लगे होते हैं और भी डिवाइसेस लगी होती है, भाई गर्मी है तो AC का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब स्मार्ट विंडो लगेंगी तो AC का इस्तेमाल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो AC वगैरह का, फ्रिज वगैरह, ये सब चीजों का इस्तेमाल करने की जरूरत कम पड़ेगी। तो CO2 यानी कि क्या होता था, ये सब डिवाइसेस जो चल रही है उनसे एमिशन होता था, ठीक है। तो अब क्या है, तो देखो जब भाई ये नहीं होगा तो एमिशन क्या होगा, CO2 का अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, टू मीट द गोल्स ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है। तो पेरिस में एक एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर देखिए आज के जीवन में आज का जो दौर चल रहा है, एनवायरनमेंट पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको देखते हुए पेरिस में क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसको देखते हुए क्या किया गया था एग्रीमेंट, ए बिल्डिंग एनर्जी इंटेंसिटी विल हैव टू इंप्रूव बाय 30% बाय 2030। यानी कि उसको देखते हुए ये डिसाइड किया गया था कि भाई 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, 30%, ठीक है, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, CO2 एमिशन हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी को हम 30% तक कम करने की कोशिश करेंगे। कब तक, 2030 तक। तो ये भी पॉइंट हो सकता है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट कि 2030 तक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंतर्गत कितने प्रतिशत एनर्जी इंटेंसिटी को कम करने की बात कही गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज इसी पे चलते हैं। मोर इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, द कोटिंग दे हैव डेवलप्ड कैन बी अप्लाइड ऑन एग्जिस्टिंग विंडोज, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो कोटिंग वगैरह जो की जा रही है पहले से ही, जो ऐसा नहीं कि इनको विंडो को उखाड़ के आपको दूसरी विंडो लगानी पड़ेगी अलग से, तो भाई कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। पूरे विश्व में कितनी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि एग्जिस्टिंग ग्लासेस पर ही ये कोटिंग करके, विंडोज पे कोटिंग करके हम काम चला सकते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। द मेटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस वुड कॉस्ट ए लिटिल, और जो कॉस्ट आएगी उसकी बहुत ज्यादा नहीं आने वाली है। वो कह रहा है RS 1 to 2 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 से 2 रुपए मात्र पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, इतनी कॉस्ट आएगी, जो कि लगभग बहुत मामूली सी कॉस्ट है। द साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है। आप जानते हैं, फिगर की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है भाई चीजें।
ठीक है। तो देखिए व्हीकल होते हैं उसमें भी शीशे लगे होते हैं, विंडो लगे होती हैं, ग्लासेस लगे होते हैं, ठीक है। कार वगैरह में स्मार्ट ग्लासेस फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये बिल्डिंग्स है तो इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और एरोप्लेन में भी होता है, ट्रेन में भी खिड़कियां होती है, मतलब ए वाइड रेंज ऑफ, यानी बहुत ज्यादा जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल चीज है, ठीक है। अब देखिए क्या करता है, नॉर्मली क्या होता है आप देखिए खुद ही, ठीक है, कि भाई विजिबल लाइट है, विजिबल रेडिएशन आ रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन आ रहा है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, विजिबल रेडिएशन अंदर जा रहा है, इंफ्रारेड की इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब कहने का मतलब है ये 100% तो नहीं रोक पाएगा लेकिन काफी हद तक उसको रोक देगा, ठीक है। तो ये है, और देखिए लेंस से दिखाया गया है, ये मेटल है, ये इंसुलेटर है, ये मेटल है, ये सिलिका ग्लास है। तो ये लेयर्स बनाई गई हैं, ठीक है। एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव टर्म दे दिया गया, तो इस तरह से काम कर पाएगी, ठीक है। तो देखिए अभी ये केवल एक रिसर्च पेपर छपा है, उन्होंने अपने वहां पे आईआईटी गुवाहाटी में ये बना के देखा प्रोजेक्ट। अब इंडस्ट्री लेवल पे इसका प्रोडक्शन कब तक हो पाता है और फिजिकल दौर में कब तक आ पाता है, उसमें तो देखिए अभी वक्त लगेगा। लेकिन हाँ, आप लोग मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे इधर उधर की चीजें देखते हैं, ठीक है, बहुत शायद समय खराब करते होंगे, लेकिन आप खुद सोचिए ऐसी न्यूज क्यों तक आप तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है आप लोगों के लिहाज से। तो देखिए ऐसी न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और हाँ, नए नए दिमाग में आइडिया आएंगे, नए नए आइडियाज जनरेट होंगे, तब तो आप लोग भी उसी पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे कि हाँ भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं। और जो चीज आपने सोची ही नहीं, कभी आपके दिमाग में ही नहीं है, उसके विषय में आपको आइडिया भी नहीं आते हैं, ठीक। जिसके बारे में आपने सुना होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं को लेके इंसान सोचता है, ठीक। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रपोज एन इलेक्ट्रो ट्यूनेबल ग्लास, ठीक है। तो यहां प्रपोज किया गया है एन इलेक्ट्रो ट्यूनेबल ग्लास, ठीक है, मेड ऑफ 2 अल्ट्रा थिन मेटल लेयर, बहुत ही पतली मेटल की लेयर होती हैं, जैसे कि हमने जूम करके आपको दिखाया था इसमें लेयर, सैंडविचिंग एन इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉलीमर, और बीच में सैंडविच कर दिया जाता है किसको, एन इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉलीमर को सैंडविच कर दिया जाता है, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी चेंज। तो देखिए मजे की बात है, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं कि जो ग्लास है, जो मेटल मटेरियल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करके ये पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है, ठीक है। बाय अप्लाइंग ए स्मॉल वोल्टेज भी अप्लाई की जाती है, यानी एसी वगैरह के कंपैरिजन में देखो तो वो स्मॉल ही है, विच अलाउज फिल्टरिंग ऑफ विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि अलाउ करता है, फिल्टर कर देता है विजिबल रेडिएशन को और इंफ्रारेड रेडिएशन को अलग फिल्टर कर देता है अलग अलग। चलिए और चीज जानते हैं कुछ। They initially considered gold and silver as the metal layers, यानी शुरुआत में क्या किया था, टेस्टिंग जब की गई थी भाई, तो सबसे शुरुआत में गोल्ड लिया गया था और सिल्वर लिया गया था, मेटल्स की लेयर चढ़ाई गई थी, उनको टेस्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि भाई गोल्ड की और सिल्वर की चढ़ाएंगे तो कितना ज्यादा कॉस्टली बैठ सकता है, ठीक है, और उतना मटेरियल होना भी तो चाहिए अवेलेबल, ठीक है। पूरे विश्व में अगर ऐसा करेंगे तो कितना गोल्ड और सिल्वर खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पैसा भी महंगा भी पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में कुछ चीपर मटेरियल के साथ भी टेस्टिंग की गई, अल्टरनेटिव तलाशे गए, सच एज जैसे कि कॉपर यानी तांबा हो गया, एंड ट्रांसपेरेंट सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं, सच एज इंडियम टिन ऑक्साइड। तो ध्यान रखना है, कॉपर और इंडियम टिन ऑक्साइड ये दो पदार्थ है जिनका मेजर रोल यहां पे होने वाला है, ठीक। चलिए दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आईआईटी गुवाहाटी के जो हमारे देश के भविष्य हैं, छात्र हैं और हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने ये सफलता हासिल की है। जल्दी कामना करते हैं कि ये मार्केट में आए और हम सब लोग इसका फायदा उठा पाएं और हमारे साथ साथ एनवायरनमेंट को भी इसका फायदा मिले। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।